गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो में न्यूमेरिकल बताए थे वो अवर्गीकृत आंकड़े यानी अनग्रुप डाटा के बारे में उसमें चर्चा की गई थी कि उसका हम न्यूमेरिकल कैसे निकालते हैं। अब हम वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप डाटा का न्यूमेरिकल हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू सी आई मतलब क्लास इंटरवल अपॉन एन अंडर रूट एन समीशन एफ डी स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका होता है हमारा फॉर्मूला अवर्गीकृत आंकड़े के निकालने के लिए। अब देखिए न्यूमेरिकल है एक, जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती हैं, जैसे हम मीन मोड मीडियन में करते थे उसमें भी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो इसकी क्लास इंटरवल दी है 70, 74 मतलब यानी 5 का डिफरेंस है। 65, 69, 60, 64, 55, 59, 50, 54, 45, 49, 40, 44, 35, 39, 30, 34। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रही हैं यानी आवृत्ति 3, 6, 7, 8, 15, 10, 7, 3, 1। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हमने पहले बताई थी कि जो हमारे क्लास इंटरवल होते हैं जिसकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा मिड वैल्यू निकल आती है। ये आपको मैंने क्लास में बताया था और आपको आता भी है, ठीक है। तो हम इन सब की मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जो है क्लास इंटरवल है इनकी निकली 72, 67। इसमें आपने बताया था मैंने इजी तरीका कि हम पहले निकाल लेते हैं, जितना हमारा डिफरेंस 5 का है तो हमारे मिड वैल्यू में भी 5 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 72 तो 67, 62, 57, 52, 47, 42, 37, 32, ठीक है। अब हम इसमें हमारे डी हमें डेविएशन निकालना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसको हम क्या एजुम मीन मान लेते हैं, मतलब ये जो होता है ना एजुम मीन 0 मान लेते हैं उसको हम, है ना। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि हम कैसे निकालते हैं डेविएशन। डी इज इक्वल टू एस माइनस ए अपॉन आई, यानी एक्स मध्यमान जो हमारा मिड वैल्यू है हमारी, और ए हमारा होता है एजुम मीन जिसको हमने माना है, ठीक है। और आई हमारा होता है डिफरेंस कितना है हमारा क्लास इंटरवल के लिए। तो हम देखो इसको हमने 0 माना है जिसकी हम फ्रीक्वेंसी 15 है और मिड में भी है। मैं आपको बताया था कि भी ध्यान रखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो मिड में भी होना चाहिए, ठीक है। या इसका हम मिड वैल्यू हम जो है बीच की जो हमारी क्लास इंटरवल उसको ले लें। मैं आपको क्लास में करके दिखाई थी सब चीज़ें, तो 0 हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं 0 कैसे आया। तो x हमारा 52 है ना, और ये भी हमने एजुमिन 52 लिया है। i हमारा 5 का डिफरेंस है, तो हम इस 52 में 52 करेंगे 0 आएगा अपॉन 5, तो 0 आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह हमने मान लो इसका निकालते हैं हम सेकंड वाला, तो ये हमारा 57 माइनस 52, ये एजुमिन सभी में एक रहेगा। आई यहाँ आएगा 5 अपॉन 5 बराबर 1, एक बार जाएगा तो जो है हमारा +1। इसी तरह की संख्या बढ़ती जाती है, +1, +2, +3, +4। अब नीचे हमारी क्या है, ये क्लास इंटरवल घटते हुए क्रम में ना, तो ये हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब हमारा है एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी और डी का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये +12, 6 3 जा 18, 7 2 जा 14 और 8 1 जा 8। ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 10 1 जा 10, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4। अब हम क्या करेंगे इनका, अब n हमें निकालना है। n क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल,
इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा ये 60। ठीक है, अब हमका समीशन हमारा है इसमें फॉर्मूले में FD, तो हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे, फिर माइनस माइनस जोड़ लेंगे, और फिर इसमें से हम जोड़ देते हैं, प्लस माइनस ऐड हो जाते हैं ना, तो हमारा ये आएगा हमारा टोटल 15। ठीक है, अब हम क्या क्या है F और D, मतलब F हमारा है यहाँ पर 3। ठीक है, ये बीच में पॉइंट होता है मल्टीप्लाई का। अब D हमारा कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 3 इंटू 4 4 जा 16, तो कितने हो गया हमारा ये 16 3 जा 48। ठीक है, आप ऐसे ही सभी को निकालेंगे। अब इसका हम निकालते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी है 6 और ये हमारा है 3, तो यह 6 इंटू 3 3 जा 9, तो 6 9 जा 54। ठीक है, इसे हम सबको निकाल लेंगे। 28 आएगा इसका, है ना, इसका आएगा 8, ये 0 हो जाएगा, 10 28 27 16। ठीक है, अब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा होगा ये समीशन FD स्क्वायर, कितना आएगा, इनको ऐड करने पर आएगा हमारा 219। ठीक है, 219, इन सभी को हम ऐड करेंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है हम इसमें सब वैल्यू को पुटअप कर देंगे। देखिए, ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें हमने सभी वैल्यू रखेंगे। क्लास इंटरवल में कितना है 5 का डिफरेंस है। n हमारा 60 आया, ठीक है, n हमारा 60, समीशन FD स्क्वायर हमारा कितना है 219, समीशन FD हमारा कितना है 15, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 13140। ठीक है, 15 का होता है स्क्वायर 225, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12915। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उस दिन मैंने भी बताया था, अभी फिर एक बार बता देती हूँ आपको। 12915 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसमें मैं आपको बताए थे कि पीछे से हम जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 1 बन जा 1 आएगा, 29, इसमें क्या टोटल हमें जो जोड़े हैं पूरा उतारना पड़ता है, तो हम यहाँ पे आ गया हमारा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कितनी बार जाएगा 1 बन जा, कितना हो गया है, डबल कर देते हैं इसका 2। ठीक है, अब ये 1 बार जाएगा, 2 बन जा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। ठीक है, इसमें से आए 9 में से बन जाएगा 815, हमने टोटल उतार लिया। अब 11 का हम टोटल करेंगे, डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 11 2 जा 22। अब हम कितनी बार जा सकता है इसका, देखो 2 बन जा 2, ये हमारा जाएगा अब 3 बार। देखो 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है,
669। ठीक है, अब इसका जो हमारा 113 है इसका हम डबल कर देंगे। इसमें बताया था हमको इसको डबल करते जाते हैं आगे देने के लिए। तो इसका हो जाएगा 3 2 जा 622। ठीक है, अब पॉइंट लगा के हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहले माइनस करेंगे, आएगा 15 में से 9 गई 6 10 4 1 है ना। अब ये आ जाएगा, इसका हम यहाँ पर डबल कर लिया हमने, 2 2 6 आ गए, तो कितनी बार जाएगा, मान लो 6 बार है ना। तो 6 हमने यहाँ लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये हमारा 6 6 जा 6 6 6 जा 36 3 का 36 37 38 39 की 9 हाँसू लगी 3 6 दूनी 12 13 14 15 हाँसू लगी 1 15 1 16। ठीक है, सॉरी ये आएगा हमारा 13596। ठीक है, अब इसका हम पॉइंट के 2 बार निकालते हैं, आगे निकालना चाहो तो निकाल लो, इतना भी रहने देते हैं आप अपना। ठीक है, अब इसको आगे और हम करेंगे तो इसका टोटल करेंगे, अब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 6 दूनी 8 3 दूनी 6 2 1 2 2 हो जाएगा 2268। ठीक है, फिर हम डबल इसमें से माइनस करेंगे, इनको आ जाएगा 10 में से 6 का 1 4 9 में से हो गया 0 है ना, 0 1 डबल 0 उड़ा लेंगे हम इसमें। ठीक है, अब ये बार जाएगा हमारा 5 बार। ठीक है, ऐसे हम पूरा निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा ये आ गया यहाँ पर 113.65। ठीक है, इससे हमने काट दिया 5 1 5 5 ये हो जाएगा 12 कट के आ गया, ये देखो अभी ये हो जाएगा 113.65 अपॉन 12। ठीक है, तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो आंसर आएगा ये 9.47। ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, वर्गमूल की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया 9.47। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। और आपकी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप फ़ोन से मुझे बात करके सीख सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।